अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने चैप्टर नंबर 2 का ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया है, जिसमें हमने कल पढ़ा था द एयर पासेज वे, और आज हमने पढ़ना है द लंग्स। देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरिक कैविटी। ठीक है, थोरिक कैविटी मतलब सीने का खला। जो वहाँ पे क्या है कि एक पेयर ऑफ लंग्स है फ्रॉम अबव एंड साइड्स, एक ऊपर है और एक साइड पे है। लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय द चेस्ट वाल। ठीक है, ये चेस्ट वाल यानी सीने की दीवार के अंदर है। अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायाफ्राम। थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर क्या है? को क्या कहेंगे? डायाफ्राम कहेंगे। बिलो द लंग्स। लंग्स आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स। लंग्स क्या हैं? एक स्पॉन्जी आपको पता है कि फोम जैसे स्पॉन्जी आप डिश वॉशर में भी हम यूज़ करते हैं स्पॉन्जी। ठीक है, एक फोम टाइप। ठीक है, और इलास्टिक यानी वो इलास्टिक का पता है ना, जिसको खींचे और बाद में वो अपनी उसी फॉर्म में वापस आ जाता है। तो क्या है? लंग्स आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग। ठीक है, जो लेफ्ट लंग है ना वो क्या है? वो छोटा है राइट वन की निस्बत। देयर आर 2 lobes इन द लेफ्ट लंग्स वाइल द राइट लंग्स हैज़ 3 lobes। ठीक है, जो लेफ्ट लंग है उसकी कितनी लॉब्स हैं? 2 lobes हैं, और जो राइट है उसकी कितनी है? 3 lobes। लंग्स आर इनक्लोज्ड इन आ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लेयोरा। ठीक है, लंग्स कितनी मेम्ब्रेन है? लंग्स की डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन को प्लेयोरा। इट्स इनर लेयर इज अटैच टू द सर्फेस ऑफ द लंग वाइल द अदर लेयर लाइन्स द इनर सर्फेस ऑफ द चेस्ट वॉल एंड द डायफ्राम। जो कि इनर लेयर है ना वो किसके साथ अटैच है? लंग की सरफेस के साथ अटैच है। ठीक है, इनर लेयर जो है वो लंग की सरफेस के साथ अटैच है, और जो आउटर लाइंस है ना, लेयर है, वो लाइंस ऑफ द चेस्ट वाल के, जो चेस्ट वाल की लाइंस है ना, जो कि लंग की जो आउटर वाल है वो किसके साथ अटैच है? चेस्ट की लाइंस के साथ। It contains a pleural fluid for reducing friction between the lungs and the chest wall। ठीक है, वहाँ पे क्या है? प्लूरिक फ्लूइड है जो कि फ्रिक्शन कम करता है। ठीक है, रगड़ को कम करता है लंग्स और चेस्ट वॉल के दरमियान। देखिए नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन इन लंग। ये आपने देखें, इसका डायग्राम में देखें फिगर 2.4, ये लंग्स की है। ठीक है, ये देखें, ये ट्रैकिया है, ये लेफ्ट लंग है, इसको आउटर वाल को प्लेयोरा कहा गया है। ये फ्लूइड है, प्लूरिक फ्लूइड। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड। एंड इधर है राइट लंग। ब्लड सर्कुलेशन इन लंग। pulmonary artery carries deoxygenated blood from the heart to lungs। ठीक है, pulmonary जो arteries हैं वो deoxygenated blood को लेके जाती हैं हार्ट से लंग्स की तरफ। Inside each lung the pulmonary arteries divide into smaller arterioles। ठीक है, जब एक pulmonary artery लंग में एंटर होती है तो वो क्या होती है? मज़ीद स्मॉलर arterioles में डिवाइड होती जाती है। The arterioles divide further and make capillaries around the alveoli। ठीक है, जो arterioles हैं वो further divide होती रहती है और क्या बनाती हैं? capillaries बनाती हैं, जो कि alveoli के गिर्द अटैच होती हैं। ठीक है, after surrounding the alveoli the capillaries joins to form venules। ठीक है, जब जो alveoli के गिर्द arteries capillaries जमा है ना, तो वो जमा हो कलेक्शन हो के क्या बनाती हैं? venules बनाती हैं। सराउंडिंग द एल्वेलाई द कैपिलरीज जॉइन करके वेन्यूल बनाती हैं। द वेन्यूल जॉइन टू फॉर्म पल्मोनरी वेन। ठीक है, वेन्यूल्स जॉइन हो के क्या बनाती हैं? पल्मोनरी वेन्स विच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। और पल्मोनरी वेन क्या करती है? ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना उसको दिल की तरफ ले जाती है। ये देखें फिगर 2.5 में देखें ब्लड सर्कुलेशन इन लंग्स। ठीक है, लंग्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है ना उसको बताया गया है अराउंड एन एल्वेलाई। यहाँ देखें कि आर्टरीज हैं। ठीक है, आर्टरील्स है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ आर्टरील्स के थ्रू। फिर ये एल्वेलस देखें, कैपिलरीज फर्दर डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाती हैं। ठीक है, और ये कैपिलरीज ज्वाइन करके वेन्यूल बनाती हैं, और यहाँ से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस हार्ट की तरफ रिटर्न करता है। होप सो कि आपको लंग्स की समझ आ गई हो। नेक्स्ट टॉपिक देखें, द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग।
Breathing is a physical process in which air is taken into the lungs and the expelled throughout the lungs. ठीक है, ब्रीथिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हवा जो है वो अंदर की तरफ जाती है और फिर लंग्स के थ्रू बाहर भी एक्सपेल की जाती है. ठीक है, देयर आर 2 स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन. फर्स्ट वन इज़ इनहेलेशन, जिसमें हम कहेंगे इंस्पायरेशन होती है, एंड द सेकेंड स्टेप इज़ एक्सहेलेशन, जिसमें एक्सपायरेशन होती है. अब फर्स्ट स्टेप पॉइंट देखें, इनहेलेशन. इनहेलेशन मीन्स इनटेक ऑफ एयर इनटू द लंग्स. ठीक है, इनहेलेशन का क्या मतलब है कि हवा को अंदर फेफड़ों की तरफ जाना, हवा का फेफड़ों के अंदर फेफड़ों की तरफ जाना. द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग इनहेलेशन. क्या क्या कौन कौन से इवेंट्स होते हैं इनहेलेशन में? द इंटरकोस्टल मसल्स लोकेटेड बिटवीन द रिब्स. ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स कौन से हैं? जो कि रिब्स के दरमियान लोकेटेड होते हैं. कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज. ठीक है, जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और किसकी तरफ करते हैं? अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब केज. जो पसलियों का हमारा रिब केज है ना, वो क्या होता है? अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट करता है. एट द सेम टाइम डायाफ्राम आल्सो कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउन. उसी टाइम क्या होता है? जो डायाफ्राम होता है ना, वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और नीचे की तरफ मूव कर जाता है. कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे की तरफ मूव कर जाता है. दिस 2 कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट. क्या होता है? इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं और जो डायफ्राम होता है वो क्या है? नीचे की तरफ होता है. तो क्या होता है कि इन दो कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से वॉल्यूम, चेस्ट का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है. ठीक है, सो द प्रेशर इनसाइड द चेस्ट इज़ रिड्यूस्ड एंड एयर इज़ मूव्ड इनटू द लंग्स. ठीक है, तो क्या होता है कि जो चेस्ट पे प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और जो एयर है ना वो लंग्स की तरफ मूव कर जाती है. नेक्स्ट स्टेप देखें, एक्सहेलेशन, एक्सपायरेशन. एक्सहेलेशन मीन्स मूविंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स. ठीक है, पहले इनहेलेशन में जो है हवा है वो लंग्स की तरफ मूव की है. अब क्या करना है कि जो एयर है ना वो आउट ऑफ द लंग्स मूव करे, तो इसको क्या कहेंगे? एक्सहेलेशन, यानी हवा में जब सांस खर्च करते हैं. द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन. द इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स एंड मूव रिब केज इनवर्ड. ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स क्या जब रिलैक्स होते हैं ना, तो एट द सेम टाइम डायफ्राम ऑल्सो रिलैक्स एंड मूव्स अप. ठीक है, उसी टाइम क्या होता है कि डायफ्राम जो है वो भी रिलैक्स होता है और ऊपर की तरफ मूव करता है. दीज 2 मूवमेंट्स डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट. ठीक है, ये तब क्या होता है कि इन दोनों मूवमेंट की वजह से चेस्ट का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ कर जाता है. सो द प्रेशर इनसाइड द चेस्ट इंक्रीजेज एंड एयर इज़ फोर्स्ड आउट. ठीक है, तो क्या होता है कि चेस्ट के अंदर जो एयर का प्रेशर है ना वो बढ़ जाता है और जो एयर है वो क्या होती है? फोर्स्ड आउट, यानी कि लंग से फोर्स आउट यानी बाहर निकल जाती है. होप सो कि आपके एक्सहेलेशन की समझ आ गई हो. यहाँ पे रेड बॉक्स देखें, वी लूज़ हाफ ऑफ अ लीटर ऑफ वाटर अ डे थ्रू ब्रीथिंग. यानी कि हम हाफ लीटर वाटर जो है वो क्या करते हैं? लूज़ करते हैं ब्रीथिंग के दौरान. दिस इज़ द वाटर वेपर वी सी व्हेन वी ब्रीथ ऑन टू द ग्लास. वैसे ही जैसे कि अगर वो ग्लास विंडो पे हम सांस लेना, तो जब हम सांस ले रहे होते हैं तो आपको पता है वो ब्लर हो जाता है, विंडो ग्लास जो है वो ब्लर हो जाता है. तो हमें वो जो आप देखेंगे कि एवेपोरेशन हो रही है ना, वही है जिसके थ्रू जो ये लॉस ऑफ वाटर होता है. ठीक है, आज जो हमने पढ़ा है लंग्स एंड द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, होप सो कि आपको समझ आ गई, आपने याद करना है. अल्लाह हाफिज़.